दोस्तों, हम समझ रहे हैं बहुत ही मोटिवेशनल बुक रिच डैड इस किताब के बारे में। लेखक ने असेट्स और लायबिलिटीज की सबसे आसान डेफिनेशन दी है। वह कहते हैं कि एसेट वो होती है जो आपके जेब में पैसे लाती है, आपको पैसे दिलाती है। दूसरी ओर लायबिलिटी वह होती है जो आपके जेब से पैसा निकाल लेती है। रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं और पुअर लोग लायबिलिटीज बढ़ाते हैं। गरीब या मिडिल क्लास आदमी का बैलेंस शीट देखेंगे तो उनका एसेट्स का कॉलम खाली होता है और लायबिलिटीज का तो भरा पड़ा होता है। अमीर लोगों का बैलेंस शीट इससे विपरीत होता है, जिसमें एसेट्स ज्यादा और लायबिलिटीज कम होती है। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा और समझाता हूं। सपोज आपके पास एक मकान तो है, लेकिन आपने दूसरा एक और मकान या फार्म हाउस खरीदा। आप क्या सोचते हो कि यह आपकी असेट है या लायबिलिटी? कमेंट करके त्वरित बताएं। हाँ, तो आप में से कई सारे लोगों ने इसे असेट समझा होगा। लेकिन रुकिए, यदि आप उसके प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गार्डनर, स्वीपर इनके ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो यह आपकी एसेट न होते हुए लायबिलिटी है, क्योंकि वह आपके जेब से पैसे निकाल कर ले जा रही है। यदि आप उस फार्म हाउस प्रॉपर्टी में कोई फलों का गार्डन बनाया है, मधुमक्खी पाल रखी है जो आपको शहद दे रही है, या इस तरह से कोई एक्टिविटी कर रहे हो जो आपको पैसा ला कर दे रही है, तब जाकर वह प्रॉपर्टी आपकी एसेट बनेगी। तब तक तो वह लायबिलिटी ही बनी रहेगी। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको असेट्स खरीदनी होगी, न कि लायबिलिटी। यदि हम अमीर आदमी और गरीब या मिडिल क्लास आदमी की कैश फ्लो को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि गरीब आदमी की एसेट्स की कॉलम में सीनरी के सिवाय ज्यादा कुछ नहीं होता। लायबिलिटीज तो काफी सारी होती है, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट या हाउस एम आई, पेट्रोल खर्च, कार का, पर्सनल लोन या ऐसी चीजों का EMI, बच्चों के स्कूल की फी, ऑफिस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एटसेट्रा। मतलब उनका आया हुआ पैसा कब और कैसे निकल जाता है, वह उनको खुद को भी पता नहीं चलता। अमीर आदमी की एसेट्स की कॉलम में सैलरी, बॉन्ड्स, शेयर मार्केट की इनकम, प्रॉपर्टी का आने वाला किराया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से होने वाला इनकम, रॉयल्टी, ऐसी कई सारी सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। और लायबिलिटीज में करीब करीब वही चीजें होती है जो मिडिल क्लास वालों की होती है। यहां गौर करें कि इनकी असेट्स की इनकम जो होती है वह लायबिलिटीज से काफी ज्यादा होने के कारण वह अमीर और ज्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब आदमी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण गरीब ही रह जाते हैं। रॉबर्ट ने अपने पैसे कमाने के तरीके के बारे में एक किस्सा दिया है। USA में उस वक्त रिसेशन चल रही थी। एक मकान पर फॉर सेल ऐसा बोर्ड कई दिनों से देख रहे थे। मकान बेचा नहीं जा रहा था, तो रॉबर्ट ने वह मकान $20,000 में खरीद लिया, जो काफी कम था। उस घर में किराएदार रख दिए। 2 साल तक किराएदार वहां रहते थे। आगे कुछ ही समय में रियल एस्टेट का जो मार्केट था वो वापस से बूम पर आता है, वापस से ग्रो करने लगता है और उस जगह की कीमत बढ़ जाती है। रॉबर्ट 2 साल के बाद उसे $95,000 में बेच देते हैं। बहुत सारा प्रॉफिट भी होता है और पहले 2 साल में किराएदार रख करके भी पैसा बना लेते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि पैसे से पैसा बन सकता है। हाँ, तो ये जो रियल एस्टेट का बिजनेस है ना, वह कुछ ही लोगों के समझ में आ गया और वो लाइफ में ग्रो करते चले गए। यहां यदि हम मैकडॉनल्ड्स का एग्जाम्पल देखें तो मैकडॉनल्ड्स वाला सिर्फ बर्गर बेच करके पैसा नहीं कमा रहा है, बल्कि वो पैसा कमा रहा है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की वजह से भी। आज उनके पास पूरी दुनिया में बहुत सारी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज है। मित्रों, इस बुक में 3 बड़ी ही कमाल की बातें बताई गई हैं। सबसे पहली, अर्निंग पर नहीं, लर्निंग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लर्निंग जीवन की प्रक्रिया है और ये जीवन के अंत तक चलती रहती है। आप जितना सीखेंगे उतना कम ही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वह कहते हैं कि फाइनेंशियल नॉलेज बहुत जरूरी है। गलतियां तो होती ही रहेंगी, हर गलती से सीखें, आगे बढ़ना शुरू रखें। गलतियां उसी से होती है जो जीतने के लिए खेलता है। आप जीतने के लिए खेल रहे हैं तो गलतियां होंगी, होने दीजिए, उनसे सीखिए, आगे बढ़िए। और तीसरी, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को काम पर लगाना शुरू करो। और अगर आप फाइनेंशियल नॉलेज चाहते हैं, फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहते हैं, तो आपको पढ़नी चाहिए रिच डैड पुअर डैड।
मैंने आपको पूरे बुक की कंटेंट 5 पार्ट्स में समझाया दी है। आशा है कि आपको पूरे किताब का ज्ञान मिल गया होगा। इन सभी पार्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सभी पार्ट्स जरूर देखें। अगली बार मिलते हैं और किसी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल टॉपिक के साथ। आपको कौन से टॉपिक पर अगली वीडियो चाहिए वह कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।